हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं अन्नी दीवानी मर्डर केस के बारे में। एक ऐसा मर्डर केस जिससे सुन के आपकी रूह कांप जाएंगी। ऐसा मर्डर केस तो आपने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा, जैसे इसकी प्लानिंग थी और जैसे ये हुआ। आज हम इस कहानी में जानेंगे किसका कत्ल हुआ, किसने किया और क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है अन्नी दीवानी की, जो एक मशहूर बिजनेसमैन की लड़की थी और उनके हस्बैंड श्रियन, वो भी एक बिजनेसमैन के लड़के थे। दोनों ही अमीर घर के बच्चे थे। इस कहानी में धीरे धीरे काफ़ी कैरेक्टर्स आते जाएंगे, लेकिन मेन कैरेक्टर ये दो ही हैं। क्या हुआ कि लड़की गई हनीमून पर और मौत होकर वापस लौटी। दरअसल आज से 13 साल पहले मायानगरी मुंबई में हुई एक रॉयल शादी की काफ़ी चर्चा हुई थी। देश विदेश से गेस्ट आए थे। दूल्हे थे भारतीय मूल के जाने माने ब्रिटिश बिजनेसमैन श्रियन देवानी और दुल्हन थी स्वीडन के बेहद अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली एनी देवानी। लेकिन यह शादी खुशियों की नहीं बल्कि शुरुआत थी एक ऐसी मर्डर की जिसकी मिस्ट्री कभी सुलझ नहीं पाई। शादी के महज 15 दिन बाद ही हनीमून पर एनी की हत्या हो गई। श्रियन पर ही शक की सुई घूमी। तभी केस में आया नया मोड़। श्रियन ने कोर्ट में स्वीकारा कि वह गे है। केस अब इस फैक्ट के इर्द गिर्द घूमने लगा। श्रियन की मजबूत पैरवी और सबूतों के अभाव में वह बरी हो गया। 3 लोगों को सजा हुई। इनमें से भी एक को पिछले साल पैरोल मिल गई, पर हत्या की यह मिस्ट्री अनसुलझी ही रही। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक रिजॉर्ट से। धूमधाम से शादी करने के बाद कपल ब्रिटेन लौट जाता है। इसके बाद दोनों अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं। कपल एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहता है। 15 नवंबर 2010 को श्रियन ब्रिटेन में अपने परिवार को फ़ोन करके बेहद चौंकाने वाली खबर देता है। श्रियन बताता है कि वो लोग 13 तारीख को केपटाउन से थोड़ा दूर टैक्सी में घूम रहे थे। तभी हथियार लिए कुछ लोगों ने टैक्सी का अपहरण कर लिया। श्रियन ने बताया कि बदमाशों ने उसे पहले टैक्सी से उतार दिया था और बाद में एनी को छोड़ने की बात कहकर टैक्सी ले गए थे। बाद में टैक्सी कुछ दूरी पर एक सुनसान इलाके में खड़ी मिली थी। एनी की लाश पीछे की सीट पर पड़ी थी। उसकी गर्दन पर गोली लगी थी। बैग और कीमती सामान गायब था। श्रियन और एनी के परिवार के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। प्रेशर इसलिए भी था क्योंकि उसी साल साउथ अफ्रीका में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। टूरिज्म जोरों पर था। ऐसे में इस हाई प्रोफाइल केस से वहाँ के टूरिस्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे थे। पुलिस ने केस गंभीरता से लिया। कुछ ही दिन में एनी को मारने वाले 3 हत्यारे गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद और भी उलझ जाती है। हत्यारे पहले तो जुर्म कबूल कर लेते हैं। वे मानते हैं कि लूटपाट के इरादे से उन्होंने टैक्सी को हाईजैक किया और फिर एनी का कत्ल कर दिया। भारत समेत ब्रिटेन और अफ्रीका हर जगह एनी के कत्ल की खबरें छपती हैं। लगता है कि जैसे कत्ल की पहली सुलझ गई, लेकिन ऐसा था नहीं। कुछ दिन बाद एक खबर सामने आती है। एनी के कत्ल के आरोप उसके पति श्रियन पर लगते हैं। कहा जाता है कि पुलिस कस्टडी में कातिलों ने माना है कि उन्होंने श्रियन के कहने पर एनी का कत्ल किया। सवाल कई थे और शक की सुई श्रियन पर जाने के सबूत भी हाथ लगने लगे थे। कत्ल की रात सबसे बड़ा सवाल था। आखिर कत्ल की रात कपल ने घूमने का वेन्यू एकदम से कैसे बदल दिया। दरअसल कपल ने पहले रॉयल डिनर पर जाने का प्लान बनाया था। इसके लिए कैब ड्राइवर को टाइम भी दे दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद प्लान बदला। कपल ने तय किया कि डिनर की बजाय घूमा जाए। फिर टैक्सी ड्राइवर उस जगह से टैक्सी ले जाता है जहाँ शायद ही कोई जाने की सोचे। उस इलाके में सबसे ज़्यादा अपहरण लूट के मामले सामने आए थे। सभी लोकल इस बात को जानते थे कि टैक्सी ड्राइवर उस रास्ते से क्यों ले गया। और तो और श्रियन ने होटल में भी टैक्सी ड्राइवर को अलग ले जाकर कुछ बातचीत की और उससे पैसे दिए। यह भी सीसीटीवी में कैद हो गया। ऐसे में सवाल कई थे और सारे जवाब थे श्रियन के पास। जांच शुरू हुई। अब श्रियन भी एनी के कत्ल का आरोपी था। हर कोई जानना चाह रहा था कि क्या वाकई श्रियन एनी का कातिल है। अगर हाँ, तो फिर उसने एनी को क्यों मार दिया। श्रियन ने इस आरोप से बचने के लिए ब्रिटेन के कोर्ट में याचिका डाली। वहाँ सुनवाई होती रही। बाद में श्रियन का साउथ अफ्रीका प्रत्यर्पण किया गया। साउथ अफ्रीका में भी लंबे समय तक ट्रायल चलता रहा।
आखिरकार एक दिन श्रेयन ने मान ही लिया कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। एनी और उसका रिश्ता 15 दिन से ही खराब हो चुका था। हनीमून पीरियड में ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। कोई था जो दोनों के बीच आ गया था, कोई तीसरा दोनों के झगड़ों का कान बन गया था। केस का ट्रायल चलता रहा। इसी दौरान श्रेयन की तबीयत बिगड़ने की खबरें भी आ गई। श्रेयन को कुछ समय के लिए कोर्ट से राहत भी मिली, लेकिन मामला आज नहीं तो कल तो साफ होना ही था। एनी के अपहरण के एक दिन पहले रेस्टोरेंट में दोनों का झगड़ा भी हुआ था। इस बात को श्रेयन ने कोर्ट में कबूला भी। श्रेयन ने माना उस लड़ाई की वजह तीसरा शख्स था जो हनीमून के दौरान दोनों के बीच आ रहा था। वह शख्स श्रेयन का पार्टनर था। श्रेयन ने कबूला कि वह गे है। रेस्टोरेंट के बाद वह अपने पार्टनर से मिलने दूसरी तरफ गया। एनी ने श्रेयन का पीछा किया और फिर उसने दोनों को गले मिलते देखा। एनी जान गई थी कि उसका पति जो हनीमून के दौरान बेहद अजीब तरीके से पेश आ रहा था वो गे था। कई रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि श्रेयन हाई सोसाइटी स्टेटस के लिए दुनिया से अपने गे रिलेशन की बातें छुपाना चाहता था। केस की परतें खुलने लगी थी। लगने लगा था कि शायद श्रेयन ही एनी का कत्ल है। ट्रायल के कई साल बीत गए थे। मामला साउथ अफ्रीका की ऊपरी अदालत तक पहुंच चुका था, लेकिन 2014 में एक दिन खबर आई कि श्रेयन पर एनी के कत्ल के इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाए। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने श्रेयन को बरी कर दिया। श्रेयन का परिवार खुश था, लेकिन लोगों के मन में जो सवाल बाकी थे उनके जवाब कभी नहीं मिल पाए। श्रेयन ने कभी यह नहीं माना कि उसने एनी का कत्ल किया है। 2010 से लेकर 2014 तक अक्सर यह मामला अखबार की सुर्खियों बना। साल 2018 में तो श्रेयन ने अपने बॉयफ्रेंड की फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर डाली। इस पर एनी के पिता ने सवाल भी उठाए और कहा कि अगर श्रेयन गे था तो उसने एनी से शादी ही क्यों की। फिर भी इस हनीमून मर्डर पर काफ़ी चर्चाएं हुई, यहाँ तक कि इस पर वेब सीरीज़ भी बनी। BBC की डॉक्यूमेंट्री में भी कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन उस रात की हकीकत कभी सामने नहीं आई। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।